Welcome to Unified Study. I'm Priyanka Sharma. Today we are going to discuss GATE exams 2020 questions which are from discrete mathematics. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Our third question is, consider a graph G is equal to VE where V is equal to V1, V2 up to 100, E is equal to EI, EJ, VI, VJ, 1 less than equal to I less than j less than equal to 100 and weight of the edges Vi Vj is I to j and the weight of the minimum spanning tree of G is. अब हमें क्या निकालना है? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ थ्योरी. हमें क्या निकालना है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट निकालना है और हमारे पास में वर्टेक्स है V1 to V100 तक. ओके और हमें निकालना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पहले डिस्कस करते हैं. मिनिमम स्पैनिंग ट्री में फर्स्ट कंडीशन होती है नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स n होते हैं. ओके नाउ नंबर ऑफ एजेस n-1 होती है. थर्ड वन इज ट्री शुड बी कनेक्टेड. ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. ट्री शुड बी कनेक्टेड. ट्री कनेक्टेड होने चाहिए. फोर्थ वन इज नो सर्किट. सर्किट नहीं होना चाहिए. जब हम ट्री बनाते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, तो कोई सर्किट नहीं होना चाहिए. सर्किट मीन्स ये एज है और ये इससे लूप बन गया, ये नहीं होना चाहिए. ये ऐसे कर सकते हैं. यदि ये एक और एज आ गई दैट मीन्स ब्लॉक बन गया, बाउंडेड एरिया बन गया. ये नहीं होना चाहिए. नो सर्किट. एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए जो हमारे पास ग्राफ होना चाहिए वो वेटेड ग्राफ होना चाहिए. वेटेड ग्राफ होना चाहिए. तो अब इसमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है? यदि हमारे ग्राफ में n वर्टाइसेस हैं तो n-1 एजेस होती है. इफ वर्टाइसेस हमारे पास में n है तो एजेस कितनी होगी? n-1. यहाँ पर n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है और एज वेट हमारे पास में वेट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये Vi Vj I लेस देन j 1 to 100 स्टार्ट होता है और लेस देन इक्वल टू. अब इसमें हमारे पास में दिया हुआ है कि एक हमारे पास में वर्टेक्स है V1 एंड Vi एंड Vj. हमारे पास में V1 और एज में भी V2, इनके बीच का कितना वेट होगा? 1 होगा. V2 V2 V3 इनके बीच का, V5 V6 इनके बीच का वेट कितना होगा? 1 होगा. तो ऐसा करते करते हमारे पास में डिग्री कितनी रह जाएगी? 100 माइनस 1. n-1 एजेस होती है तो हमारे पास में ट्री भी कितने बनेंगे? 100 माइनस 1 दैट इज 99 एजेस. 99 वेट होगा. क्यों 99 वेट होगा? क्योंकि 99 एजेस है. दैट्स वाई हमारे पास में जो वेट होगा वो भी 99 बनेगा. सो our answer is 99. Now next question is, which one of the following predicate formula is not logically valid? Note that W is the predicate formula without any free occurrence of X. यहाँ पर क्लियरली एक नोट दिया हुआ है विदाउट एनी फ्री ऑकरेंस ऑफ x, मतलब W का x पे जो ऑकरेंस है वो फ्री है, कोई रिलेशन नहीं है. अब हम पढ़ते हैं
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स टेंस टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स पी एक्स टेंस टू डब्ल्यू। हम प्रेडिकेट लॉजिक बोलो या प्रपोजिशनल लॉजिक बोलो, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, इफ P टेंस टू Q, यदि P टेंस टू Q है तो नॉट P और Q, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। P इम्प्लाइज Q को हम नॉट P और Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता है क्या। अभी हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स डब्ल्यू, not P or Q, there exist X not PX और W, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि ये जो नॉट है ये सामने आ जाएगा। नॉट यदि सामने आएगा तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा। नॉट सामने आया फॉर ऑल एक्स पी एक्स और डब्ल्यू, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, वापस से कन्वर्ट करके फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज डब्ल्यू, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज डब्ल्यू। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉट P और Q, इसी फॉर्मूले से फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नॉट पी एक्स, नॉट P और W। इसके बाद नॉट सामने आ जाएगा, नॉट सामने आएगा तो फॉर ऑल हमारा किस में चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट में। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स और डब्ल्यू। इसके बाद इसको वापस से हम इम्प्लाइज में चेंज कर सकते हैं, तो आएगा हमारा देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इम्प्लाइज डब्ल्यू, पर हमारे आंसर में क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ये नॉट लॉजिकली वैलिड, नॉट वैलिड। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड क्यू एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड डब्ल्यू, ये करेक्ट है, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट एनी फ्री ऑकरेंस ऑफ एक्स, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉजिकली वैलिड है। लाइक दैट ऑप्शन नंबर डी, फॉर ऑल एक्स, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ देयर एग्जिस्ट एक्स एंड फॉर ऑल एक्स का है, और एंड दिया हुआ है, इसमें एंड दिया हुआ है, इसमें और दिया हुआ है, बाकी पूरा सेम है, बट देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल दिया हुआ है। और ये भी करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि W फ्री है फ्रॉम एक्स से कोई उसका कनेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड। सो invalid answer is B, so B is the correct answer. Thank you.